तो बेटा ये तुम्हारी 6 चैप्टर की पहली थ्योरम है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, या इसको सीधा BPT कहते हैं। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं इसको। थेल्स थ्योरम है। तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है बुक में जो लिखी हुई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है, ये देखो, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ABC ट्राइंगल है, इसकी एक साइड के पैरेलल DE लाइन ये ड्रा करेंगे तो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो DE लाइन खींची है वो AB को D पर और AC को E पर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटती है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो दोनों साइड्स हैं AB और AC वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी, यानी कि जो रेशो AD की BD के साथ है वही रेशो AE की EC के साथ होगी। फिर से स्टेटमेंट देख लो। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब है कि अगर ABC एक ट्राइंगल है और एक DE पैरेलल BC खींची गई है तो ये जो दो साइड्स हैं D और E पे जो डिवाइड हो रही हैं तो AD की BD के साथ जो रेशो होगी वही AE की CE के साथ होगी। तो यहाँ पर हमने जो प्रोसीजर लिखना है उसमें सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, जो चीज़ हमें दी गई है तो इसको हमने प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल BC हमें दी गई है। हमें DE पैरेलल BC दी गई है और हमने क्या प्रूव करना है? जो रेशो AD और BD की है, AD ओवर BD इजिकल टू AE ओवर CE, इसकी रेशो बराबर है। तो इतना लिखना ज़रूरी है। पहले लिखना है DE पैरेलल BC है और फिर हमने टू प्रूव लिखना है कि हमने क्या सिद्ध करना है, वो लिखना है AD ओवर BD इजिकल टू AE ओवर CE। उसके बाद इसमें हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है? पहले लिखना है जॉइन BE एंड CD। तो B को E के साथ हमने पेंसिल से ऐसे जोड़ देना है, CD को भी ऐसे पेंसिल से जोड़ देना है। ये लाइंस मैंने डॉटेड बनाई है। डॉटेड लाइंस ये शो करता है कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन खुद की है। ये भी लाइनें डॉटेड ही होंगी। ये है ड्रा EF परपेंडिकुलर AB, ये निशान परपेंडिकुलर का है। तो EF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और दूसरी तरफ ये ड्रा DG परपेंडिकुलर AC। तो यहाँ पर ये DG जो है वो AC पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो एक ट्राइंगल होती है उसमें ऐसे 3 परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तीनों इसके वर्टिसेस होते हैं A, D और E। तीनों से अपोजिट साइड्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। E से यहाँ पर परपेंडिकुलर इस लाइन पे होगा और D से इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। एक परपेंडिकुलर हम यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो ट्राइंगल है ये AD इसका बेस है और EF इसका परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू AD इंटू EF। तो इसी ट्राइंगल का एरिया
दूसरे बेस पर, ये जो परपेंडिकुलर इस बेस पर आ रहा है तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू ए ई, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी। तो एक ट्राइंगल के दो एरिया दो तरह से एरिया इसका निकल सकता है। इस बेस से इस परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करेंगे या इस बेस को इस परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने ये कंस्ट्रक्शन लिख ली। पहले बी ई को सी डी से जोड़ दिया और एक ई एफ परपेंडिकुलर ए सी और डी जी परपेंडिकुलर ए सी ए ई, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमने ये करना है कि अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल हैं बी डी ई और सी डी ई, इन दोनों का जो बेस है वो डी ई है। इनका बेस कॉमन है, बेस इनका सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो डी ई पैरेलल बी सी के अंदर हैं। जब जो दो ट्राइंगल जो सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइंस के अंदर हों, तो पैरेलल लाइंस के अंदर होने से क्या होता है, इस एंगल इस साइड का और इस साइड की जो डिस्टेंस है यहाँ से भी उतनी है, यहाँ से भी उतनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी भी, इस ट्राइंगल की हाइट भी यहाँ से यहाँ तक है। तो दो ट्राइंगल्स हैं ये वाली, इनका बेस भी सेम है, इनकी हाइट भी सेम है। तो क्या होगा, ट्राइंगल बी डी ई का एरिया, ये लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई का एरिया और सी डी ई का एरिया जो होगा आपस में इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से बराबर होगा, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस। दोनों ट्राइंगल्स डी ई बेस पर हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर होती हैं जो दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे होती हैं, और जो सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के अंदर होती हैं उनका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हमने आगे करना है, इसको हमने यहाँ पर मैंने 3 नंबर दे दिया इसको, एक इक्वेशन है उसको हमने 3 नंबर दे दिया। उसके बाद हम ये जो ये ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई और बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई। तो इसका जो एरिया है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ है। इस ट्राइंगल का एरिया जो है, इसका बेस जो है बी डी है, तो इसका इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर यहाँ से बी डी पे एक्सटेंड करके यहाँ आ रहा है। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो भी ई एफ है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर वो भी ई एफ है। दोनों का परपेंडिकुलर ई एफ है। इसका बेस ए ई है, इसका बेस ए डी है, इसका बेस बी डी है। तो इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो हमारा आ गया ए डी ओवर बी डी। यानी कि जो इसके इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया है वो इन दो साइड्स की रेशो के बराबर है। इसको हमने 2 नंबर दे दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमने फार्मूला लगा के दोनों का रेशो में, ट्राइंगल रेशो में ले ली, एरिया दोनों का रेशो में ले लिया। दोनों का एरिया जो होगा साइड्स की बेस की रेशो में होगा। इसी तरह हमने अब ट्राइंगल लेनी है ए डी ई और सी डी ई। तो हमने ए डी ई ओवर सी डी ई ले लिया। तो ए डी ई का एरिया 1/2 इंटू बेस ए ई है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो डी जी है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डी जी है, इसका बेस ए ई है। और ये जो ट्राइंगल है इसका बेस ई सी है और इसका जो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी यहाँ से डी जी है, इसका भी परपेंडिकुलर डी जी है, इसका भी डी जी है। 1/2 से 1/2 कट गया, डी जी से डी जी कट गया और ये रह गया ए ई ओवर सी ई। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो इन दोनों साइड्स की बेस की रेशो के बराबर हो। दोनों बेस हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, इसलिए ये कट गया, 1/2 भी कट गया, तो आ गया ए ई ओवर सी ई। तो हमारे पास अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी और इसकी देखिए, इसका ये ऊपर वाली ट्राइंगल ए डी ई सेम है, यहाँ नीचे बी डी सी है, यहाँ सी डी ई है। बी डी ई और सी डी ई का एरिया यहाँ पर हम बराबर प्रूव कर चुके हैं।
BDE का एरिया CDE के बराबर है। ऊपर वाली ट्रायंगल सेम है, नीचे वाली ट्रायंगल दोनों का एरिया बराबर है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ट्रायंगल, ये वाली 2 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन इसके बराबर, ये वाली इक्वेशन इसके बराबर। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर हो गई, क्योंकि एरिया ऑफ ADE सेम है। नीचे वाली ट्रायंगल BDE का एरिया CDE के बराबर हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। लिखना हमने ये है कि हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस हैं 1, 2 और 3, इन तीनों से हमारे पास क्या आ गया, AD/BD = AE/CE। तो यही हमने यहाँ पर टू प्रूव में लिखा है कि ये हमने AD/BD = AE/CE हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत बार आती है, इसकी मैंने स्टेटमेंट आपको बताई है, बुक में इसकी स्टेटमेंट है। तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से वहाँ पर जो पेपर आता है उसमें पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होती है। तो वो उस स्टेटमेंट से ये सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है, खुद हमें ये डायग्राम बनानी पड़ती है, खुद हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ते हैं, खुद हमें ये वाला मिला के फिर वो वाली ट्रायंगल्स लेनी पड़ती हैं। इसको आपने याद करना है। यहाँ से आपको इसके बारे में पता ना चले तो वीडियो को बार बार देख के आपने इसको समझना है। आज के लिए इतना, ओके।